गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइज, आप मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, उसके लिए दिल से थैंक यू। एंड ऐसे ही प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और आप मुझे अपने सजेशन भी दे सकते हो, ठीक है। मेरे चैनल पे जो भी नए लोग हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना, ठीक है। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो भाई साहब के चैनल पे एक वीडियो आया है और उनका जो थंबनेल था वो क्लिकबेट थंबनेल था, ठीक है। उसमें द रॉड चैनल के बारे में उन्होंने बताया है कि जल्दी लोगों को पता चलेगा जो द रॉड चैनल है वो कहाँ है, ठीक है। फिर जब हम वीडियो खोल के देखते हैं तो सबसे पहले जो भाई साहब हैं वो खेतों में घूम रहे होते हैं और पूरा अपना खेत दिखा रहे होते हैं। तो जो भाई साहब हैं वो खेतों में घूम रहे होते हैं सुबह के टाइम में, और वो बताते हैं कि इतनी ठंड है, कोहरा है, वो सारी चीज़ें दिखाते हैं और हमेशा की तरह वो शो ऑफ करते हैं कि भाई हमारे पास ये खेत है, हमारे पास वो खेत है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, ठीक है। और जो वो खेत हैं वो हम कितनी बार देख चुके हैं, वो अपनी वीडियो में कितनी बार अपने ये खेत हैं वो दिखा चुके हैं। उनकी जो चाचा ताऊ जो भी हैं वो भी कितने बार अपने खेत दिखा चुके हैं ऑडियंस को। तो यार वो बार बार चीजें देख के हम पक गए हैं। पता है आप जमींदार हो, आपके पास खेत हैं, बट मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, अगर आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतने खेत हैं आपके पास, तो आपको ब्लॉगिंग करने की क्या जरूरत है, आपको चैनल बनाने की क्या जरूरत थी, ठीक है। एंड आपको ये चीज बुरी लगती है, कंट्रोवर्सी आपको बुरी लगती है, लोग आपके बारे में चीजें बोलते हैं, वो चीजें आपको बुरी लगती हैं। आपको चैनल बनाने की जरूरत थी नहीं और आप इस चीज से घबराते हो कि भाई हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई हैं सोशल मीडिया पे, तो आपको तो चैनल बिल्कुल बनाना ही नहीं चाहिए था। एंड जो चैनल है लोग पैसों के लिए बनाते हैं ना, मोस्टली भाई नेम फेम पैसों के लिए बनाते हैं ना। तो पैसा तो आपके पास ऑलरेडी है, पैसा तो आपके पास ऑलरेडी है ना, तो आपको क्या जरूरत थी। और रही नेम की बात, तो यहाँ आपका नाम तो हो नहीं रहा, आपकी बेइज्जती हो रही है, लोग आपको बेइज्जत कर रहे हैं, तो आपको जरूरत ही नहीं थी। फिर उसके बाद जो भाई साहब है वो बात करते हैं इज्जत की, कि हमारी कितनी इज्जत है। कुछ लोग मुझे जानते हैं, सोशल मीडिया पे भी जानते हैं, उनको भी पता है कि हमारी कितनी इज्जत है। आप हमारे गांव में आके पूछ लो हमारी कितनी इज्जत है। आप हमारे गांव के आस पड़ोस वाले जो गांव हैं आप उनसे पूछ लो हमारी कितनी इज्जत है, रिश्तेदारों से पूछ लो हमारी कितनी इज्जत है। तो भाई साहब आप एक बात बताओ, जिनकी जमीन होती है, जिनके पास जमीन जायदाद होती है, पैसा होता है, क्या इज्जत उनकी होती है? जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब हैं, तो क्या उनकी कोई इज्जत नहीं होती? मतलब आप ये फील करा रहे हो जो सपना है, ठीक है, उनका जो घर परिवार है उनकी कोई इज्जत नहीं, मतलब उनके पास पैसे नहीं है तो उनकी कोई इज्जत नहीं है। शायद तभी उन जो सपना के मम्मी पापा हैं उनको कभी सपना के ससुराल में इज्जत मिली नहीं, तभी शायद नहीं मिली इज्जत, क्योंकि उनके पास जमीन जायदाद नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है। इज्जत सबकी होती है, गरीब की भी होती है और अमीर की भी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे वालों की इज्जत होती है। और जो इज्जत है ना वो बनाई जाती है, वो मुफ्त में नहीं मिलती, इज्जत बनाई जाती है। हमारे कुछ मतलब कहते हैं ना अच्छे आदमी के कर्म जो होते हैं, अच्छे काम होते हैं, इंसान की इज्जत उससे बनती है, ना कि पैसों से, धन दौलत से इज्जत बनती है। एंड मैंने एक दो रिएक्शन चैनल पे भी देखा है जो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं कि उनके पास तो इतनी प्रॉपर्टी है, जो भैया हैं, जो भाई साहब हैं, उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है तो उनको तो जरूरत नहीं है, और उनको दूसरे की प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, उनके पास खुद इतनी प्रॉपर्टी है। तो वो जो अंधभक्ति कर रहे हैं, और अगर दूसरा कोई सपना का सपोर्ट करे तो वो उनको अंधभक्त बताते हैं। तो भाई आप भी तो अंधभक्त हो ना, आप सब एक अकेली औरत के पीछे पड़े हो। आपको ये दिखाई नहीं दे रहा कि वो औरत दो दो बच्चियों की जिम्मेदारी है उसके ऊपर। मतलब जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं सपना ने अगर मकान ले लिया, सपना ने गाड़ी ले ली, तो पता नहीं उसके ऊपर कितना पैसा बरस रहा है, या उसने जो प्रॉपर्टी है वो उसने ले रखी है। यार हद हो गई। मतलब अगर आप करो तो वो ठीक है, अगर दूसरा कोई अंधभक्ति करे तो वो चीज गलत है। भाई कैसे? तो जो भाई साहब हैं यहाँ इज्जत की बातें करते हैं, बल्कि आप सभी ने किसी माँ बाप की बेटी की मतलब इज्जत की धज्जियां उड़ा रखी हैं, उसका कुछ नहीं। मतलब जो भाई साहब इज्जत की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनकी इज्जत है, बट दूसरे की इज्जत कुछ नहीं है।
मतलब आपने किसी दूसरे की बेटी की इज्जत की धज्जियां उड़ा रखी हैं, ठीक है, उसके कैरेक्टर पे उंगलियां उठा रखी हैं। आपने खुद ने तो उठाई और आप दूसरों से भी उठवाते हो, यहां तक कि जो पड़ोसी हैं उनसे तक आप ये चीजें करवाते हो। एंड जो ये भाई साहब है ना, ये खुल के भी नहीं आना चाहते, ये खुल के नहीं आना चाहते। जैसा कि मैंने कल बताया था अपनी वीडियो में, ये कहीं दूसरी जगह लाइव होती है तो वहां ये कमेंट करके आते हैं सपना के अगेंस्ट कि सपना ऐसी है, कि सपना वो है, कि सपना से ये पूछो। मतलब जो हेटर्स है ना, उनको ये और भड़काने वाला काम करते हैं। एंड जो इनके अंधभक्त हैं, जो इनके लिए वीडियो बनाते हैं, उनका ये भी कहना है कि जो सपना है अब मतलब उनके अगेंस्ट चीजें हो रही हैं, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उनसे जवाब मांगे जा रहे हैं, इसकी वजह से जो सपना है वो चुप है, वो उन्होंने मौन साध लिया है। और हमेशा जो रिकॉर्डिंग की देवी हैं वो हमेशा लाइव लेके आ जाती थी अपनी बातें प्रूफ करने के लिए, अब वो चुप क्यों हैं? कहीं ना कहीं उनकी गलती है, कहीं ना कहीं उनकी जो चोरी है वो पकड़ी गई है। और उधर से जो है लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए हैं और वो लोग सफाई मांग रहे हैं। सामने वाली पार्टी, भाई साहब की साइड की जो पार्टी है वो उनसे जवाब मांग रही है। तो जो मैडम है वो अब चुप हो गई हैं, वो कोई जवाब नहीं दे रही है, ना कोई लाइव आ रही है, ना कुछ जवाब देने आ रही है। तो यार एक बात बताओ, अगर वो जवाब देने आती हैं तो भी आप लोगों को दिक्कत हो जाती है, भाई हर चीज का प्रूफ लेके जाती है, रिकॉर्डिंग देवी और ये देवी और प्रूफ की देवी। और अगर वो शांत बैठी है तो भी आपको इसमें दिक्कत है। भाई जब केस चल रहा है, जब उन्होंने केस कर दिया है तो सारी चीजें फिर उसी हिसाब से होंगी ना। अगर आपने केस किया है तो आप मतलब सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं बोल सकते। मतलब या तो इनको ये चीज बुरी लग रही है कि वो जो औरत है वो इनको इग्नोर कर रही है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने काम में मस्त है, वो अपने भगवान के दर्शन करके आ रही है, तो इनको शायद उस चीज से दिक्कत हो रही है। जब सपना लाइव आके सामने वाली पार्टी को बुलाती थी कि भाई जो भी चीजें हैं तुम मेरे साथ लाइव में जुड़ो और वहां बोलो, तब तो कोई नहीं आता था, तब तो कोई नहीं आता था। कुछ लोगों का कहना है कि सपना ने जो एफआईआर की थी इनके अगेंस्ट, तो उसका उन्होंने कभी प्रूफ नहीं दिखाया। भाई दिखाया कैसे नहीं दिखाया? आपको याद होगा जो द रॉड चैनल वाला इश्यू हुआ था, तब वो उन्होंने एक पुलिस वाले की वीडियो डाली थी जब द रॉड चैनल पे सपना की न्यूड पिक्चर डाली गई थी, मतलब एडिट करके, उनकी नहीं थी, किसी एक्टर के ऊपर उनका जो है फेस लगा दिया था, तब उन्होंने एक्शन लिया था सपना ने। और उस टाइम जिस थाने में उन्होंने एफआईआर कराई थी तो उसमें उनके रिलेटिव थे, तो उस पर भी लोगों ने सवाल जवाब किए कि ये रिलेटिव हैं तुम्हारे और ये है वो है। अरे भाई रिलेटिव हैं तो क्या वो मतलब कानून को फॉलो नहीं करेंगे? ऐसे तो जो पड़ोसी हैं उनकी वाइफ भी मतलब उनकी वाइफ है वो भी पुलिस में है, तो वो भी तो मतलब अंकल ने उनसे भी तो हेल्प ली है ना। मतलब बिना सर पैर की आप लोग बातें करते हो, हद हो गई। अगर इंसान कोई जवाब देता है तो भी आपको दिक्कत हो जाती है, अगर वो शांत बैठा है तो भी आपको दिक्कत हो जाती है। और रही शांत होने की बात, तो अभी इस टाइम वो बिजी हैं, ठीक है, अभी इस टाइम वो बिजी हैं, वो भगवान के दर्शन करने जा रही हैं। गाड़ी का उनका एक्सीडेंट हुआ था तो अपनी गाड़ी की वो पूजा कराएंगी। आपको ये भी पता है, चाहे वो कितनी भी सफाइयां लेके आ जाए, कितना भी प्रूफ आपको दिखा दें, जो हेटर्स हैं कितना भी प्रूफ उन लोगों को दिखा दिया जाए, वो मतलब उनको उंगली सपना पे ही उठानी है। जैसे कि उनका नाम रख रखा है रिकॉर्डिंग की देवी, बल्कि जो भी रिकॉर्डिंग उनकी होती है सपना की, वो उसमें क्लियर चीजें पता चलती हैं कि गलती किसकी थी, लेकिन फिर भी जो दोष है वो सपना को दिया जाता है। तो भाई वो क्या करे औरत। एंड जो सपना के सपोर्टर है ना, उन्होंने ही उनको इस चीज के लिए रोका है, उन्होंने ही बोला है कि आप प्लीज शांत रहो, आप किसी की बातों का कोई जवाब मत दो, उनको जो बोलना है वो बोलने दो। तो वो अपने जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनकी यूट्यूब फैमिली है, वो उनकी बातों का मान रख रही है, वो नहीं बोल रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो जवाब नहीं देंगी, बट जब वो फ्री हो जाएंगी तो वो सारी बातों का जवाब देंगी। एंड कहते हैं ना कुछ कुछ चीजें भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, वही सपना ने भी काफी चीजें भगवान के ऊपर छोड़ रखी हैं। उन्होंने उनका कल ब्लॉग आया, 3 दिन के बाद उनका कल ब्लॉग आया, उसमें उन्होंने यही बोला
कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं और मतलब जो लोग हैं वो कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं उनको बदनाम करने के लिए। उन्होंने बताया कि मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि उनके पास प्रूफ नहीं है या उनको बोलना नहीं आता, उनको जवाब देना नहीं आता, भाई सब कुछ आता है, सब आता है उनको। बट उनको खाली बैठ के यूट्यूब पे वीडियो ही नहीं बनानी है, उनको और भी काम करने हैं, उनको बहुत सारे काम करने हैं। उनको उनके कंधों के ऊपर 2-2 बच्चियों की जिम्मेदारी है, जो घर लिया है उसकी किस्त भी देनी है, हर चीज करनी है उनको। तो जो भाई साहब हैं वो इज्जत की बात करते हैं, ठीक है। मतलब वो बात अलग है कि आपने किसी औरत की, किसी बहू की, किसी की बेटी की आपने इज्जत की जो धज्जियां उड़ा रखी हैं और सबने मिलके, ऐसा नहीं है उस औरत के पीछे पूरा ग्रुप बना के, मतलब आप लोग पीछे पड़े हो उसके। आपको ये तरस नहीं आता कि उस औरत के ऊपर 2-2 बच्चियों की जिम्मेदारी है, कम से कम उनको, उनके ऊपर तो तरस खा लो। हाँ, बच्चियों की बात पे कुछ लोगों का कहना है, जो सपना है वो अपनी वीडियो में अपनी बच्चियों को इसलिए दिखाती है क्योंकि जो वो लोग हैं, मतलब जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, वो उन पे तरस खा लें और वो पीछे हट जाएं। मतलब जो भी चीजें चल रही हैं, जैसे द रॉड चैनल की जो चीजें चल रही हैं, एंड लाइव में जा जाके जो भाई साहब हैं वो सपना के अगेंस्ट कमेंट कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें रोक दें, वो सारी चीजें रोक दें। इसीलिए जो सपना है वो अपनी बच्चियों का चेहरा अपनी वीडियो में ज्यादा दिखा रही है। यार सीरियसली, सीरियसली ये ना घटिया लोगों का काम होता है, जो अपने फायदे के लिए अपने बच्चों को, मतलब अपनी बच्चियों का फायदा उठाए या उनको सीढ़ी बनाए इस चीज के लिए। या थोड़ी तो शर्म कर लो, बच्चियों को तो छोड़ दो कम से कम। अगर रही तरस वाली बात, तो जब उनको घर से निकाला गया, जब बच्चियों को घर से निकाला गया तब तरस नहीं आया, तो अब क्या ही तरस आएगा वीडियो में देख के? मतलब तरस आ जाएगा जब रियल लाइफ में इतनी सारी चीजें हुई, उनको निकाला गया, वो दर दर की ठोकरें खाई उन्होंने, किराए के घर में रही बच्चियां, अम्मा बाबा को याद करके रोई तक हैं। आपको याद है जब सपना ने ग्वालियर वाला फ्लैट खाली किया था, तो आरू क्या कहती है? आरू को ये लगता है कि अब हम अपने घर जा रहे हैं, अब हम अपने शिवपुरी वाले घर जा रहे हैं। तो वो क्या कहती है, अब हम अम्मा के घर जाएंगे, अब हम अपने घर जाएंगे। यार तो तक शर्म नहीं आई किसी को? तो मतलब बच्चियों को, मतलब बच्चियों का वीडियो में चेहरा देख के क्या शर्म आएगी, क्या तरस आएगा? एंड जो भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, हमें किसी की प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, उनको, मतलब जो अंकल आंटी हैं उनको फाइनेंशियली जरूरत नहीं है किसी की, बट हाँ फिजिकली जरूरत है। तो भाई इस लायक भी आप लोगों ने ही बनाया है इनको, इस लायक भी आप लोगों ने ही बनाया है। आपने अपने मतलब ये सारी चीजें करके, उनकी घर गृहस्थी बर्बाद करके, ठीक है, उनकी पोतियों को अलग करके आपने इस लायक बनाया है कि वो किसी और का मुंह देखें हर चीज के लिए। एंड जो आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो कि हमें किसी की प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, तो भाई आपने चैनल क्यों बनाया? आप या तो आपने चैनल पैसों के लिए बनाया, या आपने चैनल जो सपना है उसको बदनाम करने के लिए बनाया। वही 2 ही रीजन हो सकते हैं, उसके अलावा तो कोई रीजन नहीं हो सकता। और जो भाई साहब हैं, अगर आपको कुछ भी सपना के लिए बोलना है तो आप डायरेक्ट अपनी वीडियो में बोलो ना, आप डायरेक्ट अपनी वीडियो में बोलो। आप दूसरों की लाइफ में जा जाके सपना को बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? या कोशिश क्या, आप बदनाम कर रहे हो। आपका अच्छा खासा चैनल है, आपकी बहन का चैनल है, तो आप कहीं भी बोलो, पड़ोसी का चैनल है। आप अगर चाहो तो आप अपने फूफा जी का भी चैनल बना सकते हो, क्योंकि अब तो आंटी के पास भी फोन है, तो उन्हें फोन भी तो इसीलिए ही दिलवाया गया है कि वो वीडियो देख सके कि भाई सपना की लाइफ में क्या चल रहा है, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, हमारे बारे में क्या चीजें बोली जा रही हैं, सपना के बारे में क्या चीजें बोली जा रही हैं। तो उनका भी चैनल बना दो, वो भी अपना अपना पक्ष क्या रखना है यार, वो अपनी मतलब जो भी चीजें वो बोल सकते हैं। एंड कुछ लोगों ने लिखा है, एंड कुछ लोगों ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया है कि बेचारे वो माँ बाप हैं, वो वीडियो बना नहीं सकते हैं, तो मतलब लोग हैं कुछ भी बोल रहे हैं। भाई उनके पास 3-3 चैनल हैं, पड़ोसी हर एक चीज दिखाता है, हर एक चीज। तो आप कैसे कह सकते हो कि मतलब वो अपना पक्ष नहीं रख सकते, या वो अंकल बोल नहीं सकते, या वो नहीं कर सकते?
एंड भाई साहब ने ही ये चीज सोशल मीडिया पे फैलाई है कि सपना जब जो ननद है उसको गोल्ड देने गई थी तो उसके माँ बाप सपना को अपने घर ले गए थे, उनकी बहुत ज्यादा आवभगत की थी, उनकी सेवादारी की थी, ठीक है। और वो चीज सपना ने नहीं दिखाई क्योंकि वो पब्लिक को पागल बना रही है। उसने अपनी सिंपैथी के लिए जो चीज दिखानी थी वही चीज दिखाई है, तो वो चीज भाई साहब ने मतलब फैलाई है ये सोशल मीडिया पे। तो चलो सपना ने अगर वो वीडियो नहीं बनाई है, वो चीज नहीं दिखाई, तो जो ननद है वो तो दिखा सकती थी ना। एंड ऐसा भी नहीं है कि वो इतनी सीधी है या उसके माँ बाप इतने सीधे हैं कि वो इस चीज को कैप्चर ना करें। अगर वो इतना करते हैं ना तो वो उसको इतना दिखाएंगे, वो उनमें से हैं। एंड भाई साहब का कहना है कि उनकी इज्जत को उछाला गया है सोशल मीडिया पे। मतलब जो जाहिर सी बात है, इशारा उनका सपना की तरफ था कि सपना ने उनको बेइज्जत किया है, सपना ने उनके बारे में चीजें फैलाई हैं। तो कितने लोग इस चीज से अग्री करते हैं कि सपना ने अपने ससुराल वालों को बदनाम किया है या ससुराल वालों ने सपना को बदनाम किया है? आप लोग प्लीज मुझे जरूर बताना। जहां तक मैं देखती हूँ सारी चीजें ससुराल वालों की तरफ से निकल के आ रही हैं। एंड सपना ने जो भी चीजें ससुराल वालों की बताई है ना, वो सारी विद प्रूफ है, बट इनके पास एक भी प्रूफ नहीं है। एंड एक भी प्रूफ ये सोशल मीडिया पे लाके रखें। सपना ने जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग है या जो भी है वो सारी चीजें आप उनको नकार नहीं सकते। जहां उनके हस्बैंड उनको मार रहे हैं तो वो आवाज आप पहचान सकते हो ना, उनके हस्बैंड की आवाज भी पहचान सकते हो, उनकी सपना की आवाज भी आप पहचान सकते हो। जहां ननद और सपना की बातें हुई हैं, जो रिकॉर्डिंग सपना ने लीक की थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो फोन पे जो बातें हुई थी, ठीक है, तो उसमें भी आप आवाजें पहचान सकते हो, जो वॉइस आप पहचान सकते हो भी किस किस की हैं। और जब अंकल आंटी वो सपना के जो घर जाते हैं, ठीक है, मतलब पहले ननद के पापा और जो मौसा जी हैं मथुरा वाले वो आते हैं, वो वाली ऑडियो भी आपको साफ पता चल रहा है कि भाई कहाँ कौन कौन सी किसकी वॉइस है। मतलब मेंटली टॉर्चर कौन हो रहा था? सपना, ठीक है। चुप कौन थी? सपना। जब सपना ससुराल में रहती थी तब। भाई जब तुमने सपना के साथ में कोई कसर नहीं छोड़ी उसकी, चाहे इज्जत हो, चाहे मेंटली उसको इतना टॉर्चर किया, हर तरीके से टॉर्चर हुई वो, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से, ठीक है। और आप ये भी चाहते हो कि मतलब वो चीजें छुपा के भी रखें। भाई क्यों? आपने तरस खाया कि भाई हाँ ये कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी? आपने तो तरस नहीं खाया, तो वो बंदी अब क्यों खाए तरस आपके ऊपर? आपने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी ना, आपने भी तो सारा मतलब एक तरीके से रिश्ता खत्म ही कर दिया ना। एंड आपको शायद वो रिकॉर्डिंग में याद होगी जब सपना ने कहा था अपने ससुर को कि पापा मैं घर आना चाहती हूँ, तब पापा ने क्या कहा था, जो सपना के ससुर हैं, तब उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि क्यों, यहाँ आके क्या करेगी, यहाँ आके क्या करेगी, कि सारा सामान तो लेगी, अब तो आके यहाँ यहाँ लेने क्या आएगी? तो मतलब सामान लेने ही जा सकती हैं वो, वैसे नहीं आ सकती। अगर उनका हक होता उस घर पे या सास ससुर पे, तो वो ये चीज कभी नहीं पूछते कि भाई तू आके यहाँ क्या करेगी। अरे उन्हें तो खुश होना चाहिए था कि चलो इस बहाने मैं अपनी पोतियों को देख लूंगा, इस बहाने मेरी बहू घर आ जाएगी और शायद मैं उसको मना लूं कि भाई तू यहाँ रुक जा। और चाहे गलती, चलो मैं मानती हूँ चाहे सपना की गलती थी, बट जब आपके बच्चों से गलती होती है या जो ननद थी उससे गलती नहीं हुई थी, आप उसको मनाने नहीं गए, बट आपने बहू को एक बार, मतलब मनाना तो दूर रहा, आपने उनके बारे में इतनी गलत गलत चीजें फैलाई, वो भी पड़ोसियों से कहलवाई। तो आप लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा? बस बूढ़े माँ बाप, बूढ़े माँ बाप ही नहीं चाहते हैं कि उनकी बहू उनके घर आए। तो जो सपना है कि वो जबरदस्ती उस घर में घुस जाए। सपना को तो कितनी होप थी कि भाई चलो थोड़े, मतलब जब बच्चों की याद आएगी तो वो लोग लेने आएंगे इन बच्चियों को। चलो मुझे याद नहीं करेंगे, बट हाँ बच्चियों को तो, बट बच्चियों की तो याद आएगी उनको, बट उनको बच्चियों की भी याद नहीं आई। एंड कल सपना की जो वीडियो आई है उस पर मैंने कमेंट देखे, एक ने लिखा था, मतलब सपना ने बोला था कि मैंने अपनी गाड़ी को बहुत, मतलब अपनी वीडियो में बोल रही थी मैं अपनी गाड़ी को बहुत ज्यादा मिस किया, आरू ने भी बहुत ज्यादा मिस किया। तो एक कमेंट में लिखता है कि मतलब बूढ़े माँ बाप की कभी याद नहीं आई और इस गाड़ी की याद आई।
तो एक बात बताओ, उन बूढ़े माँ बाप ने कभी याद किया? कभी, चलो बहू तो याद जो है वो है, कभी उन्होंने अपनी बच्चियों को फोन या वीडियो कॉल की? और सपना ने जब एक बार वीडियो कॉल कराई थी तो उन्होंने वो दिखाई थी वो चीज भी, और उन्होंने ये भी बोला था सपना ने कि आपका जब भी मन हो आप मुझे कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो। तो यार, और आपको क्या प्रूफ चाहिए? मतलब बस आपको भेड़ चाल चलनी है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना। एक अकेली औरत के ऊपर आपको बात करना है, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ानी है। मतलब वही है ना कि इन लोगों को ये चीज बुरी लग रही है कि कैसे ये अच्छे से रह रही है, घूम रही है, फिर रही है, और मतलब अपनी जिंदगी है जो अच्छे से जी रही है, उनको इस चीज का बुरा लग रहा है। क्योंकि आपने भी देखा होगा, जब सपना ससुराल में रहती थी तो उनकी जो जिंदगी थी ना, वो ऊपर और नीचे तक ही सीमित थी, बाकी कुछ नहीं। हाँ, बस ये है, कभी शॉपिंग के लिए वो लोग चली जाते थे दोनों, ननद और भाभी, स्कूटी से। बाकी तो कहीं घूमना घूमना नहीं था ना। जो आजकल के हम देखते हैं यूट्यूबर जो होते हैं, वो एक दूसरे के घर पार्टियों में जाते हैं, पार्टी करते हैं, अपने घर दूसरे के घर जाते हैं, आते हैं, बुलाते हैं। हमने कभी देखा उनको किसी के घर भी जाते हुए, सिवाय उन फ्रेंड के जो कि लास्ट में उन्होंने भी धोखा दे दिया। उनके अलावा हमने किसी को नहीं, मतलब उनके अलावा हमने किसी के घर जाते हुए नहीं देखा उनको। जो भाई साहब बोल रहे हैं कि मेरी, मतलब हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, तो आप दूसरे की इज्जत की भी तो परवाह कर लो। वो भी तो किसी के घर की बेटी हैं, और कभी भी उनके मतलब जो सपना है, उनके माँ बाप की कभी भी इज्जत नहीं हुई उस घर में। क्यों? क्योंकि वो पैसे वाले नहीं है। कुछ लोगों का कहना है सपना तो अनपढ़ है, ये है वो है। तो आपको पता है ना, सपना ने बताया भी था कि उनकी एजुकेशन पूरी क्यों नहीं हो पाई, और इन लोगों ने बोला था कि हम जो है आगे की पढ़ाई शादी की बात करा देंगे, बट वहां भी नहीं हुई वो चीज। और बहुत सारे रीजन होते हैं जिससे लड़की की जो एजुकेशन है वो नहीं हो पाती है। यार, तो इसमें इतना वो करने की जरूरत नहीं है। किसी को शौक नहीं होता लड़की को घर पे बैठने का। बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं पढ़ाई ना होने का। कभी ऐसा होता है हमें वो माहौल नहीं मिल पाता, कभी हमारे पास पैसे नहीं होते, तो बहुत सारे रीजन होते हैं। ऐसे किसी का आप, मतलब किसी का मजाक मत उड़ाओ। लेकिन फिर भी वो औरत आज की डेट में हर चीज अपने बच्चों के लिए सीख रही है, हर चीज सीख रही है। और जितना शायद कोई पढ़ा लिखा भी नहीं कमाता होगा, इतना वो कमा रही है। तो एजुकेशन इतनी, मतलब किताबी पढ़ाई इतनी ज्यादा जरूरी नहीं होती। तो प्लीज आप लोग मुझे जरूर बताना, जो भाई साहब ने जो चीजें बोली हैं, आप उनकी बातों से कितना अग्री करते हो, ठीक है। एंड रही द रॉड चैनल की, तो देखते हैं उसमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि उसको भी बहुत टाइम हो गया। आई थिंक 1 महीना होने जा रहा होगा, अभी तक तो उसका कोई ऐसा कुछ रिजल्ट आया नहीं है। एंड देखते हैं, हम भी वेट करते हैं। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।